बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियार्स कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और रिज़्क़ में वसी इजाफ़ा फ़रमाए और आप सबको सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल आलू कीमा, जो कि ज़ायके फ़ायदे से भरपूर होने के साथ साथ दिखने में भी कमाल का होने वाला है। ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कीमा ले लिया है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कीमा बनवाने के बाद मैं कीमे को बिल्कुल भी वॉश नहीं करती। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और कुछ ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिनका इस्तेमाल आगे जाके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जी तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, जिसे अच्छे से पानी फेर लिया है। आप भी पहले से धोए हुए बर्तनों को पानी फेर के ही इस्तेमाल किया करें। अब इसमें एक छोटा कप ऑयल शामिल कर लेंगे और ऑयल गर्म होने पर इसमें कुछ कमाल की खुशबू और जायकादार मसाले, जैसा कि 2 अदद दालचीनी, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 अदद काली मोटी इलायची डालकर सब चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से इनका जायका और खुशबू कई गुना बढ़ जाएंगे। जी तो सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, जिसे ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है। शामिल करके लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हम हिलाते हुए रोस्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से इनाम होगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जी तो यहाँ पे प्याज ज़बरदस्त से कलर के साथ अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे और हिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे भी प्याज के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि प्याज के कलर को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको लाइट गोल्डन कलर में रोस्ट करना चाहते हैं तो लाइट गोल्डन में भी रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज को थोड़े से डार्क कलर में रोस्ट किया है। जी तो यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल कर लेंगे। कीमा शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज और जो भी सारी रोस्टेड चीज़ें हैं उनमें हम कीमे को अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसा करने से रोस्टेड चीज़ों का ज़बरदस्त सा फ्लेवर कलर कीमे में आ जाएगा और यही स्टेप इसको मोस्ट स्पेशल बनाता है। फिर हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डालकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, 2 टेबल स्पून दही शामिल करके सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद डाम कर लाइट टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। बीच में आप चेक करते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे। क्या आपको पता है कि खानों में टेस्ट कैसे आता है, खूबसूरती कैसे आती है, कौन सी चीज़ खाने को मज़ेदार बनाती है? जी हाँ जी, वो आपका हलूस है, आपका प्यार है। दिल लगा के खाने को बनाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को बनाना ही खाने को खूबसूरत, लजीज और बाबरकत बनाता है। और यही चीज़ आपको बाकियों से मुनफरद बनाती है। फिर ही तो कहा जाता है कि उसके हाथों में बड़ा ही टेस्ट है। जी तो अब हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, जिन्हें मैंने इस साइज़ में काट लिया। आप यहाँ पे आलू की मिकदार और साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। फिर इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर डाम कर आलूओं के गल जाने तक अच्छे से पका लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू अच्छे से पक गए हैं। तो माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, ज़बरदस्त अपीयरेंस के साथ, कमाल के जायके के साथ ढाबा स्टाइल आलू कीमे का सालन तैयार हो गया है। गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे देसी रोटी, सलाद और चटनी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। एडवांस में ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।